सबको मेरी आवाज आ रही है? चल मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए ये किसने लिख दिया इसमें? ये मुझसे गलत हो गया कुछ। ठीक है, तो देखिए हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे, आज हमारा जो टॉपिक है वो मैनेजिंग नेटवर्किंग है। बट चैप्टर से मतलब नहीं है। आज मैं आपको देखिए एक लैब करके दिखाऊंगा। लैब इन द सेंस कि दो सिस्टम हमारे पास होंगे और उनके में क्या करना है, कनेक्टिविटी करनी है। जैसे आपको मैंने कहा कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस पर आपको इंटरनेट चला के दिखाना है। ठीक है, तो इंटरनेट के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आईपी देना पड़ेगा। मैंने कहा कि दो सिस्टम है, उनके बीच में क्या करनी पड़ेगी, आपको कनेक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो क्या करना है कि किसी भी सिस्टम पर होस्ट नेम कैसे देते हैं हम, आईपी कैसे देंगे हम इसमें, तो ये सारी चीजें लिखी हुई है। देखिए इसका आईपी में 10 दूंगा तो इसका कितना रखा मैंने, 20। तो दोनों सिस्टम के बीच में आईपी की कॉन्फ़िगरेशन करना, उनके बीच में कनेक्टिविटी करना, ये सारा टास्क पहले हम परफॉर्म करेंगे। उसके बाद कल का जो टास्क रह गया था ना, डिफॉल्ट कंडीशन वाला, डिफॉल्ट परमिशंस वाला, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ये टास्क हमें अभी इसमें करके देखना है। तो देखिए मैं इसमें क्या क्या करके दिखाऊंगा कि हमारे पास कोई मशीन हो सकती है। मशीन कैसे हो सकती है आपकी, फिजिकल, वर्चुअल का मतलब जैसे हम VMware में यूज कर रहे हैं। दो आपके पास मेन मशीन भी हो सकती है। इनको में क्या करना है, सबसे पहले इनको कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ। वर्चुअली हो सकता है आपका या फिजिकली हो सकता है। मतलब फिजिकल होगा तो क्या करना पड़ेगा, केबल अटैच करनी पड़ेगा आपको, होस्ट नेम देना मशीन को, एक कनेक्शन बनाना, आईपी देना, गेटवे देना, डीएनएस देना, उनके बीच में कनेक्टिविटी चेक करना। ठीक है, पहले तो हमने कनेक्टिविटी की है इनको, फिर उनके बीच में कनेक्टिविटी चेक करेंगे, मतलब पिंग करके चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे इसमें हम, पिंग करके चेक करेंगे। ठीक है, कनेक्टिविटी पिंग के थ्रू चेक करेंगे। फिर हम मॉडिफाई करना सीखेंगे इतना होने के बाद। ठीक है, इतना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसका मॉडिफाई करेंगे। आईपी हम डीएचसीपी के थ्रू कैसे लेंगे ये भी देखेंगे। और सिस्टम पर मैं आपको नेट चला के दिखाऊंगा इंटरनेट एक्सेस कैसे करोगे आप लिनक्स मशीन के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका वो क्या होता है, डीएचसीपी से अपने आप आईपी ले लेता है। फिर उसके थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस कैसे करेंगे, या डिफॉल्ट कैसे करेंगे, मैनुअल कैसे करेंगे, वो सारी चीज में हम देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास दो मशीन होनी चाहिए। तो हमारे पास देखिए दो मशीन है, ये दिख रहा है। आज आप मैं आपको पूरा लैब सेटअप बताऊंगा, कनेक्टिविटी करना उनके बीच में, और पूरा का पूरा टास्क आपको परफॉर्म करना। ठीक है, कैसे करोगे ये देखते चलिए। ठीक है, देखिए इसको मिनिमाइज कर देते हैं, इसको चलने दो, कोई नहीं। तो सबसे पहले हमारे पास एक मशीन है, इस पे हमें देखना है कि हमारे सिस्टम का पहले क्या है, होस्ट नेम क्या है। देखो कमांड क्या होती है होस्ट नेम चेक करने के लिए, होस्ट नेम कमांड होती है। अगर आपको अपनी मशीन का क्या चेक करना है रवि, होस्ट नेम, तो क्या करना पड़ेगा आपको इसके लिए, होस्ट नेम कमांड आपको रन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए। तो अभी इसका होस्ट नेम ये है। मेरे पास एक मशीन और है, उस मशीन का नाम क्या है, ये भी हमें चेक करना है। ये मशीन मेरे पास ये है, ठीक है। तो मेरे पास एक मशीन ये है और एक मशीन ये है, दो मशीन है मेरे पास। इसका नाम पहले से देखिए डिफाइन किया हुआ है। हो सकता है कि पहले मैंने इसमें कोई नाम दिया हो, कोई प्रिटिकल ऐसा कराया हो, उसके थ्रू इसमें देखो पहले से नाम भी है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। इसका मैं बैकग्राउंड थोड़ा वही करता हूँ, डिफॉल्ट वाला। देखो ये मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, तो इसमें आपको बस ये दिख रहा है, अलग दिख रहा है बस इसमें ये। ठीक है, और इस मशीन का बिल्कुल क्या आपका ये अलग है। इसका मैं वाइट कर देता हूँ, चलो हमें ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये कर देता हूँ इसमें। सेम ही लिखा है इसमें, तो इसमें भी सेम लिखा है, यहाँ भी सेम लिखा है। चलो कोई नहीं, चलो ठीक है। ये थोड़ा सा आपको वाइट दिख रहा है बस, आपका इतना आपको समझ लेना है। ठीक है, इसमें पीछे क्या खुला हुआ है ये,
ये हटा देना आपको। चलो अब देखो, ये मेरे पास पहली मशीन है, इसका नाम क्या बाय डिफॉल्ट, लोकल होस्ट। तो सबसे पहले आपको होस्ट नेम चेंज करने के लिए कमांड RHEL 8 में क्या होती है, होस्ट नेम CTL, गलत हो गया थोड़ा सा, होस्ट नेम CTL, ये कमांड है। अब मैं देखिए इसके रिलेटेड कितनी सारी चीजें हैं, देखो यहाँ पर कितना कुछ है आपका, चेसिस नंबर चेंज कर सकते हो, डेप्लॉयमेंट करना चाहते हो, आइकन चेंज करना चाहते हो, होस्ट नेम चेंज करना चाहते हो, लोकेशन चेंज करना चाहते हो, स्टेटस चेंज करना चाहते हो, इतनी सारी चीजें। बट मेरा बस काम कितने से हो जाएगा, सेट होस्ट नेम, ठीक है ना। तो मैंने इसमें लिखा सेट होस्ट नेम। होस्ट नेम क्या सेट करना है, देखिए मेरे पास यहाँ पर पहले से होस्ट नेम दिया हुआ है इसमें, देखो तो इस मशीन को मैं जो नाम देने वाला हूँ वो क्या देने वाला हूँ, ये देखिए station1.example.com, या ऐसा कर लेते, इस पर देखो मेरा IP कितना 10 है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा station10.example.com, इस पर 20 IP है तो इसका क्या रख दूंगा, station20.example.com, ठीक है। तो थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने में आसान हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं इसको हम कि कैसे इस चीज को हम परफॉर्म करेंगे। देखो ये STATION station10.example.com, तो ये हमने पूरा नाम सेट कर दिया। ये क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा होस्ट नेम हो गया यहाँ तक। इसके बाद का नाम जो है उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेन नेम, बताया था आपको, होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम मिलके क्या बन जाता है, DNS एड्रेस, FQDN बोलते हैं उससे हम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। अब आपको चेक करना है होस्ट नेम CTL, इसे चेक कर लीजिए। तो आपके देखिए मशीन का नेम क्या हो गया, स्टैटिक होस्ट नेम क्या हो गया, station10। और जो हमारा होस्ट नेम के साथ ये होस्ट नेम CTL अगर जोड़ी है, हाँ ये पूरी कमांड है ना, ये होस्ट नेम CTL पूरी कमांड है, हाँ। उसके बाद सेट होस्ट नेम, इसे हम देख भी सकते हैं, या केवल हमने कितना लिखा, होस्ट नेम से चेक कर सकते हो आप, ठीक है। अब चाहो तो इससे टेम्परेरी चेंज होगा आपका, होस्ट नेम कमांड से अगर आपने कुछ भी नाम रखा है वो क्या होगा आपका, टेम्परेरी चेंज होगा। बट हमें तो क्या चाहिए आपका, स्टैटिक होस्ट नेम चाहिए, परमानेंट, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं, सेट होस्ट नेम। तो हमने कमांड यूज की होस्ट नेम CTL, और उसके बाद अपने होस्ट का नाम देना है आपको। तो होस्ट नेम हमारा ये है, कौन सा नाम देना है आपको, सेट करना चाहता है आप इसको, तो सेट होस्ट नेम कर दो इसमें, ठीक है, हाँ स्टैटिक रहेगा। और यहाँ पर आपको चेक करना है तो आप केवल होस्ट नेम से भी चेक कर सकते हो। अब देखिए पहला काम तो कितना हो गया ये, बट देखो अभी यहाँ पे होस्ट नेम क्या शो कर रहा है आपको, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये चेंज नहीं हुआ। तो आपको एक बार इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्लोज करना पड़ेगा सेशन को। मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, दोबारा से मैं ओपन करूंगा इसको। तो देखिए अब आपको यहाँ पे दिख गया आपका नेम, यही तो था आपका नेम। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा इस तरह से। आज इसकी कंडीशन बिल्कुल ही खराब है, ये बार बार हट जाता है। इससे क्या होता है, जो बच्चा ऑनलाइन क्लास ले रहा होगा ना, मुझे थोड़ा देखता रहेगा तो आई कांटेक्ट बन जाता है, उसको लगेगा जैसे क्लास में जो चलती है तो थोड़ा सा एक इंप्रेशन थोड़ा सा आता है, इसका मैंने देखा है, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पर आपका नेम आपको जो चेंज दिख गया। अब देखिए मुझे दूसरी मशीन पर चलना है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, देखिए हम होस्ट नेम जो चेंज कर सकते हैं, सीधा सीधा इसकी फाइल भी होती है, वहां पे जाके चेंज कर दो। तो इसकी फाइल का नेम क्या होता है, vim/etc होस्ट नेम, देखो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अभी इसमें नाम क्या दिख रहा है आपका, server1.example.com, मुझे इसका क्या करना है, इसका मुझे चेंज करना है ना, क्या चेंज करना है इसका, 20.example.com, ठीक है। अभी दिखाता हूँ आपको मैं, कमांड क्या है, vim/etc और होस्ट नेम, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हो ना, होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। बट अभी भी आपको क्या दिखा रहा है, server1 दिखा रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आप एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल चेंज करना पड़ेगा। बट होस्ट नेम के अंदर जब एंट्री करते हो तो नेटवर्क की सेटिंग आपको एक बार क्या करनी पड़ेगी, रीस्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए
अगर सपोज जैसे कि मैंने यहां से क्या किया, इसको क्लोज किया, दोबारा ओपन किया, अभी भी क्या दिखा रहा है आपको, क्या चेंज हुआ अभी आपका फाइल में एंट्री तो है आपकी। देखिए अभी आपका होस्टनेम कमांड से भी अगर आप देखोगे अभी भी आपको क्या दिखा रहा है, क्योंकि जब तक इसकी नेटवर्क की सेटिंग चेंज नहीं होगी जब तक नहीं शो करेगा आपका। तो मैंने क्या कहा, सिस्टम CTL SYS सिस्टम CTL रीलोड एक कमांड होती है। ठीक है, क्यू प्रेस करता हूं मैं इसमें, इसका पूरा कमांड है, चलो इसको छोड़ दो, मैं दूसरी कमांड आपको बताता हूँ, NMCLI कनेक्शन रीलोड, ये वाली कमांड आप चला दो। वैसे तो मैं इसको आगे बताऊंगा। अब देखिए मैंने होस्ट नेम किया, होस्ट नेम अभी भी आपका इसमें चेंज नहीं हुआ, NMCLI कनेक्शन, कौन सा कनेक्शन हमारा, ये वाला कनेक्शन है, एक बार मैं देख लेता हूं, नहीं इसने नहीं शो किया। CTL का मतलब होता है कंट्रोल, जैसे कि कमांड है आपका, बट इससे भी ये हुआ नहीं, क्योंकि ये इसमें IP ना वो DHCP से ले रहा होगा, मेरे नेटवर्क में DHCP होगा नहीं, इसलिए कनेक्शन जो है टर्मिनेट आपका हो गया इसमें। चलो कोई नहीं, अभी फिलहाल हम ज़्यादा इसमें वो नहीं करेंगे, मैं इसमें एक छोटा सा कमांड चला देता हूँ, होस्ट नेम। अभी मैं आपको इसको बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाहता हूँ, तो सिंपल चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तो सेट कर देता हूँ होस्ट नेम, क्या नाम डालना है इसका, सर्वर 20, अच्छा स्टेशन STATION स्टेशन 20.example.com, ठीक है, ये हमने इसमें सेट कर दिया। तो होस्ट सिस्टम CTL कमांड है हमारी, सेट होस्ट नेम करोगे। मैं भी आपको ये चीज बता दूंगा, अभी ये काम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे नेटवर्क में DHCP इनेबल नहीं है, ना मैंने इसमें कोई स्टैटिकली अभी कोई IP दिया हुआ। अभी इस कमांड को मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, एक बार मैं आपको होस्ट नेम दोबारा से डाल के दिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी मेरा काम होस्ट नेम नहीं है, मेरा बस काम है कि कनेक्टिविटी हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पे केवल क्या लिख दिया, बेस लिख दिया, क्या लिख दिया, केवल बेस। अब केवल मुझे टर्मिनल चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, दिख रहा है आपको, मैंने ये टर्मिनल चेंज नहीं किया, एक सेशन क्या हो गया, दोबारा से उसने जनरेट कर दिया एक सेशन और। तो नया सेशन या तो आप क्या करो, उसे क्लोज करके क्या करो, दोबारा से स्टार्ट करो, क्योंकि जो पहला सेशन है उसमें वो नाम चेंज नहीं था, तो दोबारा से क्या करेगा, एक नया सेशन जनरेट कर देता बेस कमांड से। बेस क्या है, एक प्रोग्राम ही तो है, तो दूसरा बेस खुल जाता है यहाँ पे आपका, ठीक है, अपने आप ऑटोमेटिकली वहीं पर बेस कमांड से। तो आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे नाम क्या था, सर्वर 1, और यहाँ पे नाम क्या है ये। तो पहला काम हमारा क्या था, यहाँ पे सबसे पहला काम क्या हमारा, होस्ट नेम सेट करना। ये दो काम तो पहले से है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास वर्चुअली सब कुछ कनेक्टेड है। तीसरा काम क्या करना है, कनेक्शन बनाना है आपको। तो ये वाला टास्क थोड़ा सा बड़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमें नेटवर्क में जैसे कि आपको जो IP देना है उसके लिए दो कमांड होती हैं, आप जो भी यूज करना चाहो। NM का मतलब होता है नेटवर्क मैनेजर, NM का मतलब क्या होता है, नेटवर्क मैनेजर। NMCLI एक तो कमांड होता है, CLI कमांड होता है, और एक होता है दूसरा वाला कमांड NM नेटवर्क मैनेजर, TUI टर्मिनल यूजर इंटरफेस। इट मींस ग्राफिकली, जब आपको क्या करना है, ग्राफिकली IP देना है, तो कौन सा यूज करोगे, ये किसके लिए, GUI मोड के लिए, और ये कमांड किसके लिए, CUI मोड के लिए। कमांड किसके लिए, CUI मोड के लिए, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस CUI। तो दो कमांड हम यूज कर सकते हैं, तो मैं कमांड पहले आपको ये वाली चला के दिखाऊंगा,
इसके थ्रू हम नेटवर्क कनेक्शन बना के देखेंगे। सही NMTUI। हाँ नहीं NMTA तो ग्राफिकली है, जी सर। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि हमारा मेन काम मैंने आपको पहले बताया था, ग्राफिकल कमांड हम कम यूज करेंगे इसमें, बट बाद में आपको समझा दूंगा कि यही चीज अगर आपको ग्राफिकली करनी है तो कैसे करोगे। अभी मेरा काम क्या, केवल कमांड लाइन वर्क करना। तो देखिए कमांड क्या चलेगी इसमें, देखो NMCUI। मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज आपको रटनी नहीं है। अब मैं इसमें 2 बार टैप प्रेस कर दूं तो इससे रिलेटेड ये कमांड क्या करेगा, आपको दिखा देगा। ठीक है, तो अभी इसने कुछ शो नहीं किया। अब मैं इसमें Q प्रेस कर रहा हूं तो मैंने लिखा NM 2 बार टैप प्रेस किया तो देखो यहां पे दिखा रहा है आपका CLI मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, TUI मतलब टर्मिनल यूजर इंटरफेस। और भी चीजें हैं, होस्ट नेम देना है, कनेक्ट करना है, ऑनलाइन करना है, NM कमांड भी अपने आप में। ठीक है, तो NMCLI अपने आप आ गया। अब क्या चलेगा इसके बाद, अब मुझे देखना है। 2 बार मैंने फिर क्या किया, टैप प्रेस किया, देखो यहाँ पे डिवाइस भी आ रहा है। अब मुझे पहले तो ये चेक करना पड़ा कि मेरे सिस्टम में एक लैन कार्ड लगा है कि 2 लैन कार्ड लगे हैं। तो लैन कार्ड क्या होता है, डिवाइस होती है ना, लैन की फुल फॉर्म क्या होती है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें सोचना नहीं, आपको फटाफट बोलना है। मैंने कहा कि लैन कार्ड, कार्ड का मतलब एक इंटरफेस कार्ड होता है आपका। हर देखिए मेरे सिस्टम पे क्या लगा हुआ है, कार्ड लगा हुआ है, आपके सिस्टम पे भी क्या लगा होगा, एक कार्ड लगा होगा। हर किसी के सिस्टम पे क्या लगा होगा, एक नेटवर्क कार्ड लगा होगा। क्योंकि नेटवर्क कार्ड नहीं होगा तो मैं केबल प्लग किस में करूंगा, तो मुझे केबल लगाने के लिए क्या चाहिए, एक NIC कार्ड चाहिए। NIC की फुल फॉर्म नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC से शॉर्ट में निक बोल देते हैं, NIC निक, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो मेरे पास एक इंटरफेस कार्ड है या नहीं है, पहले तो मुझे ये तो चेक करना पड़ेगा। तो मुझे जाना पड़ेगा डिवाइस ऑप्शन के पास, डिवाइस से पूछते हैं कि मुझे स्टेटस बताओ अपना, भाई आपका स्टेटस अभी क्या है, आपके पास कोई लैन कार्ड है या नहीं है। तो क्या कमांड चलेगी आपकी, तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 3 लैन कार्ड बता रहा है। पहला लैन कार्ड का नाम क्या बता रहा है, ये VIR ब्रो, वर्चुअल ब्रिज होता है। देखो यहाँ पे टाइप क्या दिखा रहा है, ब्रिज है ये, इससे मतलब नहीं है मेरा ये लैन कार्ड नहीं है, ये ब्रिज है, ब्रिज इंटरफेस है। ये मेरे पास लैन कार्ड है। लैन कार्ड क्या है, क्या लिखा होना चाहिए, ईथरनेट लिखा होना चाहिए। क्या लिखा होना चाहिए, ईथरनेट। ये क्या है आपका लूप बैग, ये तो पता ही होगा आपको लूप बैग क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ये टनल है, बाई डिफॉल्ट ये क्या होती है, ये वर्चुअल 2 चीजें होती है, एक वर्चुअल ब्रिज होता है, इसमें एक वर्चुअल टनल होती है। जैसे VPN यूज करते हो, VPN किसका काम करता है, टनल की तरह क्या करता है, टनल क्रिएट करता है आपका। ठीक है, तो इन 2 से अभी मुझे कोई मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है, ENS। इसका जो नाम आपको मिलेगा ENS से मिलेगा, ENO मिलेगा, ENO कहीं पे ENS मिलेगा, तो अलग अलग नेम हो सकते हैं आपके। ठीक है, RHL 6 में नेम अलग होते थे, 7 में नेम अलग होते हैं। तो ये देखिए लैन कार्ड का नाम है, कैसा दिखा रहा है यहाँ पे, देखो स्टेटस क्या दिखा रहा है आपका। और हर कनेक्शन का अपना क्या होता है, नेम होता है। तो बाय डिफॉल्ट इसी नाम से क्या बना होता है, कनेक्शन बना होता है। तो जब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यही नेम आ जाएगा। कौन सा नेम, ENS 160। बट मैंने अभी आपको क्या कहा था, मुझे जो पहले से कनेक्शन है उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे क्या करना है इसमें, देखो नया कनेक्शन बनाना है। तो एक नया कनेक्शन आप कैसे क्रिएट करोगे, ये मेरा मेन मोटिव है। क्लियर, करके देखें, चलो जी। तो देखिए अभी मेरे पास स्टेशन कौन सा, देखो 20, किसी में बना लो कोई दिक्कत नहीं। तो पहले मैं 1 पे आ जाता हूँ, इस वाले पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, NMCLI कनेक्शन। अब जब कनेक्शन बनाओगे तो देखो यहाँ पर ऑप्शन कितने आ रहे हैं। कनेक्शन बनाने के लिए क्या कमांड यूज करोगे इसमें, आप रटो मत। मैंने 2 बार टैप प्रेस किया, कुछ नहीं किया, आप देखते चलो करते चलो, देखते चलो करते चलो। जैसे आप पहली बार कहीं जाते हो किसी के यहाँ पर, तो क्या करते हो, रास्ते में सबसे क्या करते हो, पूछते चलते, भाई ये वाला देखना, ये वाला एड्रेस कहाँ पड़ेगा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर कंफर्म करते हो, भाई ये एड्रेस आगे है ना। तो 2-3 लोगों से कंफर्म करते हो आप इस तरह से, वही सेम कंफर्मेशन लेकर के चलो। फिर आपको एक बार कमांड रट जाएगी, आप आराम से उस चीज को एक बार में यूज कर पाओगे। तो पहली बार जब हम रास्ते में जाते हैं तो हम एक एक करके पूछते चलते हैं। तो ऐड किया मैंने, अब मुझे नहीं पता आगे क्या चलेगा। जब कुछ नहीं पता चले आपको, केवल एंटर कर दो, आपको बता रहा है। देखो एरर मैसेज में उसने क्या बताया,
कि भाई आपने ये तो बताया नहीं कि आप वायर्ड इंटरफेस यूज कर रहे हो कि वायरलेस यूज कर रहे हो, टाइप बताओ ना। ईथरनेट अभी बताया था आपको, ये टाइप कौन सा हमारा बात बाय डिफॉल्ट ईथरनेट था हमारा, देखो ये रहा टाइप क्या होता हमारा ईथरनेट, ये वाला। ठीक है, तो देखिए क्या वाईफाई का भी होता है बट उसका भी एक नाम होता है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, तो टाइप यूज किया आपने। अब देखो कितने प्रकार के टाइप होते हैं, देख रहे हैं आपके यहाँ पे, बट चाहे वो वायरलेस हो चाहे वाईफाई हो आपका। तो जैसे कि वायरलेस होगा, दिख रहा है आपका वाई मैक्स वाईफाई सब दिख रहा है आपको यहाँ पे। मुझे क्या बनाना है, कनेक्शन कैसा चाहिए, ईथरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि हम जो स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं चाहे वो वायरलेस हो कोई भी हो, ईथरनेट चलता है आपका इसमें। अगर वाईफाई होगा तो यहाँ पे लिखा है वाई मैक्स के लिए लिखा है, सब कुछ लिखा है आपको यहाँ पे, वीपीएन करना है, वीलैन बनाना है, सब लिखा है। आपको क्या बनाना है, टनल टीम बनाना है, सब लिखा हुआ है आपको। इंटरनेट के लिए कुछ और कनेक्शन करना है, पीपीओई पॉइंट टू पॉइंट ओवर ईथरनेट, ठीक है, सब लिखे हो। बट मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, केवल किससे मतलब मुझे, देखो वायरलेस भी आ रहा है यहाँ पे, ये भी आ रहा है आपका, तो यहाँ पे टाइप क्या लेना मुझे, ईथरनेट। अब मैंने फिर एंटर कर दिया, अब ये बता रहा है आपको, क्या बता रहा है, देखो यहाँ पर बहुत आसान है आपका, चीजों को मैं आपको पहली बार बता रहा हूँ, फिर मैं बार बार ये नहीं बताऊंगा आपको हिंट लेना, अभी आपको केवल हिंट लेना, क्योंकि कमांड इतनी बड़ी है। अगर मैं इस कमांड को एक बार में लिख देता, आप कहते पता नहीं सर इतनी बड़ी कमांड में कैसे याद करूंगा, तो इसलिए आपको याद नहीं करना। टाइप इंटरफेस, तो आई एफ करके टैप प्रेस करता, देखो मैं टैप प्रेस करता हूँ, इफ लिखा मैंने टैप प्रेस किया, अब फिर मैं एंटर कर दिया, कह रहा कि आप इंटरफेस का नाम तो बता दो, आपका क्या है मिसिंग है, दिख रहा है आपका। अब हमारा इंटरफेस का नाम क्या था, मैंने एक कमांड उसमें थोड़ा भूल गया, उसको पहले चला देता हूँ। डिवाइस स्टेटस नहीं चलाई थी शायद मैंने, डिवाइस का नाम क्या था हमारा ये, तो यहाँ पे डिवाइस मिसिंग बता रहा है, तो हमें कौन सा नाम देना है, ये वाला नाम ध्यान रखना है आपको। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, इंटरफेस का नाम क्या है, ई लिखा मैंने और टैब प्रेस कर दिया, अपने आप आ गया नाम। या अगर नहीं आता है तो क्या करोगे फिर आप, आपको पता ही नहीं कैसे आएगा, दो बार फिर टैब प्रेस कर दो, बता दिया। देखो ये इंटरफेस दिखा रहा था वहां पे आपको, लूप बैक, वर्चुअल ब्रेज, वर्चुअल क्या एनआईसी, एनआईसी मतलब टनल, और ये क्या हमारा लैन कार्ड का नाम, तो मैंने फिर यहाँ पे ईएनएस लिखा, इतना वो क्लियर हो गया आपका। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब एंटर कर दिया, अब देखो यहाँ पर एक अपने आप इसने क्या ले लिया, नेम, किसके अकॉर्डिंग, स्टार्टिंग में ये दिया था इसने अपने आप नाम ले लिया, बट मुझे तो अपने अकॉर्डिंग नाम रखना है ना इसका। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या नाम लिखा था ये, तो इसने इसके बाद इसको भी ऐड कर दिया इसने, तो दोनों को नेम अपने अकॉर्डिंग ले लेगा ये। अब NMCLI कनेक्शन शो करोगे तो देखिए आपका एक कनेक्शन बन गया। तो पहला कंसेप्ट तो बहुत आसान है, मैं आपको कंसेप्ट क्या बताया, देखो ऑटोमेटिकली दिख रहा है, ये अप भी हो गया, दिख रहा है आपका, ऑटोमेटिकली इसको आईपी मिल गया, दिखाऊं मैं आपको आईपी, इसने ऑटोमेटिकली एक आईपी ले लिया होगा। अच्छा इसमें अभी देखिए मेरे नेटवर्क के अंदर कोई भी डीएससीपी नहीं है, तभी इसको आईपी मिला नहीं, बट नेटवर्क कनेक्शन देखो फेल्ड आ गया, देखा है आपका ऊपर देखो, वही मैं कह रहा हूँ इसमें आईपी नहीं मिला, इसका मतलब क्या फेल्ड आ गया, अभी एक मैसेज आया था अभी आपके पास, ठीक है। चलिए फिलहाल मेरा काम क्या है, ये चेक करना है कनेक्शन। देखिए यहाँ पे आपको दिखा रहा है बट येलो कलर दिखा रहा है, कैसा होना चाहिए यहाँ पे कलर, ग्रीन, इसका मतलब प्रॉपर काम नहीं कर रहा। अब मेरा काम इतना नहीं है, बट मैं अब क्या कर रहा हूँ, इस कनेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ, जो मैंने कनेक्शन अभी आपके सामने बनाया था ये वाला कनेक्शन, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्शन को डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने, डिलीट करके इसका नाम रख दिया, नाम क्या था इसका, ईथरनेट। दोबारा देखो अब आई कमांड क्या थी आपकी, ये कमांड थी ना इंटरफेस, अब मुझे इसका नाम देना है, तो मैंने इसमें कौन हाइपन नेम, नाम क्या रखोगे, कनेक्शन का नाम क्या रखना है, मैंने इस कनेक्शन का नाम रखा मैंने माय कॉन 10, क्योंकि अभी हम किस मशीन पर काम कर रहे हैं 10, तो इसका मैंने उसी के अकॉर्डिंग नाम रख दिया माय कनेक्शन 10, ठीक है, कोई भी नेम दे दो आप इसमें। अब देखिए कनेक्शन बन करके तैयार हो गया, मैंने अभी आपको क्या बताया था, क्या करना है, एक नया कनेक्शन बनाना है, फिर उसको आईपी देना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको आईपी देना सीखेंगे, तो पहले कनेक्शन बना लेते हैं। तो कमांड पूरी लिख लो, ये पूरी कमांड क्या है, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके नीचे करता हूँ, ये कमांड पूरी आप नोट कर लो जल्दी से। और जो मैंने बताया था कि अपनी कॉपी अपने पास रखा करो, चाहे ऑफलाइन कोई क्लास ले रहा है चाहे ऑनलाइन ले रहा है, आप जितनी बार जिस कमांड को लिख लोगे वो आपको याद हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कमांड को लिखना सीखो, लिखने से वो याद होती है आपको,
हो गया सबका ये? चलिए देखो मैं कमांड को बस एंटर कर रहा हूं, एंटर करते बस यहाँ पे एक मैसेज आ जाएगा आपका। देखो कनेक्शन देखो सक्सेसफुली हो गया। अब आपको चेक करना है कमांड कौन सी चलेगी चेक करने के लिए, ये वाली कमांड लिख लो इसको भी। तो ये देखिए कनेक्शन बन गया आपका, बट अभी कनेक्शन का नाम क्या है देखो इसका, ये देखो यहाँ पर भी अभी क्या आ रहा है ये। इसमें एक छोटा सा देखिए, थोड़ा सा मैं 1 मिनट रुको, अभी इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट, सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है, बट ये कनेक्शन येलो अभी भी आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अभी यहाँ पे कनेक्शन शो करो तो ये दिखा रहा है। अब मुझे इसमें क्या करना है, आईपी देना है। तो देखिए अभी इस पे कोई आईपी है क्या, यहाँ देखो आईपी नहीं है, देखो यहाँ पे कोई भी, देखो आईपी यहाँ पे आएगा, देखो फील्ड भी आ गया, दिख रहा है आपका, ठीक है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ आईपी ये कैसे लेगा। अब देखो ध्यान से, अब मैंने एक बार कनेक्शन बन गया तो अब तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसे कनेक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा ना। अब कमांड ये नहीं चलेगी, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर देखो ये क्या लिखा हुआ है, तो लिखो अब मॉडिफाई। तो मॉडिफाई करके आपको इसमें नाम क्या है इसका, ये वाला दिख रहा है, नाम क्या दिया था मैंने, माइकॉन 10। अब मुझे इसमें जब आईपी देना है तो क्या लिखोगे, आईपी वर्जन 4, ये कमांड है पूरी, देखो ये लिखी हुई है, देखो अगर आपको याद ना हो तो ये लिखी कमांड देखो। तो अब मुझे क्या करना है, आईपी वर्जन 4 डॉट करके मैंने क्या किया, टैब प्रेस कर दिया, तो ये सारी कमांड दिखा देगा, सारी जितनी भी हैं। तो मैंने कहा आईपी वर्जन 4 डॉट एड्रेसेस, कमांड क्या बोलते, देखो टैब प्रेस कर दिया। अब क्या एड्रेस देना है इसमें, 1 अपना टाइप कर दो इसमें जो भी एड्रेस आपको देना है, 192.168.10.10 CIDR लगा दो, उसको क्या बोलते हैं उसको, CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो मतलब इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 24, क्योंकि सी क्लास में कितना होता है सबको पता है, 24 होता है ना। अगर आपने थोड़ा बहुत CCNA की जानकारी होगी, मैं ऐसे आपको थ्योरी पूरी बताऊंगा इसकी भी, टेंशन मत लो। तो देखिए हाँ जी, अब यहाँ पे लिखोगे आईपी वर्जन 4, एक और लिखना पड़ेगा मेथड, MANUAL मैनुअल, इसमें आपको मैनुअल लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, मैनुअल। थोड़ा कमांड लिखने के लिए इतना छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, आपको मैं इसको यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये कमांड मैंने चला दी है, बस आप इसको लिख लीजिए। NMCLI कनेक्शन, कनेक्शन को मॉडिफाई किया, कनेक्शन का नाम है, ये कमांड है, बस इतनी बड़ी है। एक कमांड आपको ये याद रखनी है, और दूसरा क्या है, कनेक्शन कैसा बना रहे हैं, DHCP से आईपी नहीं लिया, मैनुअली किया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसने क्या ले लिया होगा, DHCP लिया होगा, इसलिए वो क्या हो गया था, कनेक्शन आपका फेल आया था। मैंने इसमें क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा तब कमांड चलेगी, ये ध्यान रखना, वरना आपका आईपी काम ऑटो होता है, ऑटो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर क्या होता है, ऑटो, AUT ऑटो। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैनुअल, क्योंकि आईपी कैसे दे रहा हूँ मैं, मैनुअली दे रहा हूँ अपने आप, ठीक है। ये चल गया आपका कनेक्शन। अब इस कनेक्शन को क्या कर लीजिए आप एक बार, अप कर लीजिए, उसके बाद लिखो अप, इसका नाम क्या है, माइकॉन 10, अप हो गया। अब कनेक्शन को चेक कर लो, शो करके देख लो, अब की जगह पे आप क्या लिखना है, आपको शो लिखना है, इतना लिख लो जल्दी से। एंटर कर दूं, देखो ध्यान से, आईपी क्या था इसका, देखो ध्यान से, देखो नीचे आगे आईपी आपका, देखो यहाँ पर आईपी तो दिया था मैंने इसमें, बट इतनी बड़ी कमांड यूज मत करो, बहुत छोटी कमांड बता रहा हूँ। IPADDR कमांड क्या होती है चेक करने के लिए, देख गया। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट यूज मत करो, छोटे छोटी चीजें पहले मैं बताऊंगा आपको, IPADDR। तो देखिए मेरा कंसेप्ट कहां तक पहुंच गया,
कहाँ तक पहुंचे हम? आईपी तक पहुंच गए हम। गेटवे देंगे अभी हम, और डीएनएस भी देंगे, बट मे भी गेटवे और आईपी अभी हम इसके बाद देंगे, जब हम इंटरनेट यूज करेंगे तब हमें गेटवे यूज पड़ेगी। अभी फिलहाल मुझे कनेक्टिविटी करने के लिए इतने तक कंसेप्ट हो जाएगा मेरा। केवल मुझे क्या चेक करना है? कनेक्टिविटी। अब इतना काम मुझे कहाँ पे करना है? दूसरी मशीन पे करना है सेम। ठीक है, चलिए हम दूसरी मशीन पे चलते हैं। अब इसमें जिस किसी को भी कोई डाउट होगा ना, वो यहाँ पे उसका क्लियर हो जाएगा। कुछ अगर भूला हुआ या कुछ भी आपसे, अब लिखना नहीं है आपको, सामने देखो बस। अब कोई चीज आपको नोट नहीं करनी किसी को भी। पहली कमांड होस्ट नेम CTL, ठीक है। स्टेशन 20 पहले से हमारे पास है, बट मैं बस आपको बता रहा हूँ STATION स्टेशन 20 डॉट पहली कमांड, ये सेट हो जाएगा आपका। ये हमारे पास पहले से सेट है। दूसरा काम, तो पहला काम यहाँ तक, दूसरा क्या करना है आपका? कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन बनाने के लिए कमांड क्या होती है? NMCLI कनेक्शन ऐड। टाइप बता दो पहले, कौन सा टाइप होता है हमारा? ईथरनेट। ठीक है, इंटरफेस का नाम बता दो। हमारे इंटरफेस का नाम क्या है? ENS ही होता है, ज्यादातर आपको ENS मिलेगा आपको इसमें। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कनेक्शन का नाम बताना पड़ेगा, कनेक्शन नेम। तो हाइपर नेम मैंने कहा माय कौन कनेक्शन, इसका पीसी का नाम है 20 रहेगा, तो थोड़ा सा मुझे उसे याद रहेगा, माय कनेक्शन 20 इसमें। ठीक है, अब क्या करना है आपको? आईपी भी देना है इसके साथ। क्या करना है? इसी के साथ दे दो, तो मैंने आपको बता दिया था उसी इसमें। हम साथ ही साथ क्या कर सकते हैं? आईपी देना चाहते, आईपी वर्जन 4 डॉट, क्योंकि मैं पहली बार में आपको पूरी कमांड बताता तो आपको ये रट नहीं पाते इसको, या इसको आप याद नहीं कर पाते। एड्रेसेस क्या देना आपको? 192.168.10. स्लैश कर क्या लगाना है इसमें आपको? 24, और आईपी वर्जन 4 डॉट मेथड, मेथड आईपी वर्जन 4 डॉट मेथड, मेथड MANUAL मैनुअल। तो ये पूरी कमांड होगी, देखिए आपकी। इसको हम पूरा थोड़ा छोटा कर लेते हैं एक बार, और छोटा करते हैं एक बार थोड़ा सा इसको। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। NMCLI क्या करना है? कनेक्शन ऐड करना चाहते हैं। टाइप क्या हमारा? ईथरनेट। इंटरफेस का नाम क्या है? देखो हमारा, ठीक है। कनेक्शन का नाम क्या है? ये। आईपी क्या देना है आपको? ये। कनेक्शन कैसा रखना है आपको? मैनुअल। क्लियर हो गया? इस तरह से ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका काम करेगा। तो ये पूरी कमांड है। चल गई कमांड। कमांड का है, देखो एक बार दोबारा दिखा देता हूँ। कनेक्शन हमने ऐड किया है, टाइप बता दिया ईथरनेट, इंटरफेस का नाम ये हो गया, कनेक्शन का नाम आइकॉन, ठीक है 20, आईपी एड्रेस ये हो गया, मेथड मैनुअल। अब मैं दूसरा क्या बताया था आपको? हम NMCLI कनेक्शन अप। कौन सा कनेक्शन हमारा? माइकॉन वाला। हो गया। अब इसी में क्या कर दो? शो करके देख लो, आपको यहाँ पे दिखा देगा कनेक्शन। देखो क्या आईपी इसका? 20। और छोटी कमांड क्या बताई थी आपको मैंने? IP_ADDR। शॉर्ट में क्या लिख सकते हो आप? IP स्पेस A, केवल A से चल जाएगा। ठीक है, तो देखो आईपी क्या है इसका, देखिए दोबारा देखो ध्यान से, क्या आईपी इसका? देखो अगर आपको शॉर्ट करना है, कोई चीज केवल इतनी देखनी हुआ करे कहीं भी, ठीक है, तो मैंने आपको एक बार बताया था कि ग्रैब कहीं भी यूज कर सकते हो आप, केवल उतना ही दिखाएगा आपको इन्फॉर्मेशन। मुझे तो केवल कितनी चेक करनी है? मुझे तो केवल ये चेक करना है। अगर मैं इसमें केवल आईनेट लिखता है यहाँ पर, देखो ध्यान से, देख रहा है आपका आईपी क्या है? देखो केवल आईपी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो आपका लूपबैक आईपी हो, 6 का आईपी हो, ये FE80, सारे आईपी दिखा देगा आपको। ये इन्फॉर्मेशन बस चेक करने का कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ कि सब कुछ नहीं चेक करना चाहते हो, जितना आप चेक करना चाहते हो। तो मेरा आईपी क्या है? देखो ये। अब मैंने क्या लिखा है इसमें? देखो इसके बाद ये वाला कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूँ। कनेक्टिविटी करके देखनी है ना, गेटवे और डीएनएस इसके बाद बताऊंगा आपको मैं। तो दो मशीन मेरे पास है, एक मशीन ये है, इसका नाम है RSCSA, इसका नाम है SA1 VM करके। अब मुझे कनेक्टिविटी चेक करना है, तो कमांड क्या होती है? पिंग 192.168.10. अभी मैं किस पे हूँ? 10 पे। देखो यहाँ देख करके मुझे अंदाजा लग जाएगा
कि मेरा आईपी क्या है इसका 10, तो रटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट ऐसा बनाना देखो कि आप अपने घर पे क्या कर सको, पूरी लैब बना सको। ठीक है, ये 10 हो गया आपका, और देन क्या कर दो इसको आप एंटर। देखो कनेक्टिविटी चल रही है आपकी, दिख रहा है आपका। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को मुझे रोकना है क्योंकि तो चलता रहेगा आपका कंटिन्यूसली, तो क्या करो कंट्रोल सी कर दो। क्या कर दो कंट्रोल सी। आपको बस कनेक्शन की कनेक्टिविटी जब चेक करनी तो हाइफन सी लगा लिया करो कि 2 पैकेट सेंड करके देख लो, 1 या 2, क्योंकि मिनिमम 1 तो मैं रखना है यहाँ पर। कितने पैकेट सेंड किए मैंने, केवल 2 पैकेट सेंड किए, तो ट्रांसमिशन कितना हुआ, 2 पैकेट आपके सेंड हुए और 2 पैकेट आपने क्या किए रिसीव किए। लॉस कितना हुआ, 0% लॉस हुआ। कितना टाइम लगा, 6 मिली सेकेंड का टाइम लगा, तो आपको दिखा देगा। और यहाँ पे थोड़ा सा और कम टाइम लगा आपका। ठीक है, बिल्कुल इससे भी चेक कराता हूँ आपको मैं। ये आपका कौन सा मशीन देखो आपका 20, क्या करना है आपको इसमें भी पिंग लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे पिंग। ठीक है, 192.168.10.10। ठीक है, तो ये मैंने अभी मेरा 20 मशीन है, तो मैं किससे चेक करूंगा, दूसरे मशीन से। 20 होगा तो किससे चेक करेगा, वो 10 से चेक करेगा, और 10 होगा तो किससे चेक करेगा वो, यहाँ पे देखो ये किससे चेक कर रहा है। अच्छा मैंने इसे खुद से चेक कर लिया क्या, देखिए मैं यहाँ पे 20 कर देता हूँ, तो देखिए दूसरे चेक हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर इस मशीन में क्या कंटिन्यूसली पिंग चल रहा है, अभी तो मुझे कैंसिल करना है ना आप, तो कंट्रोल सी कर दोगे आप यहाँ पर। क्या कर दोगे यहाँ पर, कंट्रोल सी। तो आपको नंबर ऑफ पैकेट सेंड करने हैं, हाइफन सी करके जितने भी पैकेट आपको सेंड करने उतने पैकेट आप सेंड करके देख लो। तो 20 से मैंने चेक किया किसी कनेक्टिविटी 10 की, और 10 से मैंने किसी कनेक्टिविटी चेक की 2। तो पहला कंसेप्ट क्या हो गया कि 2 सिस्टम आपने लिए और दोनों सिस्टम पे भी आपने क्या करके देखा, कनेक्टिविटी करके देखी। यहां तक किसी को भी अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कोई डाउट हो तो पहले आप अपना डाउट बताइए, उसके बाद मैं आगे चलता हूं। 1 2 3 4, केवल 4 ही रह गया। चलिए बताइए, कोई डाउट किसी को, आकाश आपको कोई डाउट, दीपक, दीप ज्योति और राहुल जो यहाँ पे दिख रहे हैं उनके नाम बोल रहा हूँ बस मैं। चलिए आगे बढ़े फिर हम, चलिए कुछ आया है देखते हैं। ओके चलिए ठीक है जी राहुल। अब देखिए मुझे इसमें क्या करना है, अब गेट में देना है और क्या देना है, डीएनएस देना है। तो अगर आपकी कंपनी में कोई डीएनएस चल रहा होगा तो डीएनएस का आईपी आपका होगा, चाहे वो आपको इंटरनेट यूज करना हो या कुछ और काम करने हो। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, नया कनेक्शन बनाऊंगा, उसको आईपी देके दिखाऊंगा। देखो ये तो मेरा प्राइवेट के लिए होगा नेटवर्क, क्योंकि हम एक ही पर्टिकुलर एसी कार्ड पर मल्टीपल प्रोफाइल बना सकते हैं। एक नया कनेक्शन बनाऊंगा, जब मुझे नेट चलाना है तो केवल उसी को ऑन कर लो, जब मुझे लैन चलाना है तो लैन वाले को ऑन कर लो। तो इसमें मैं 2 कनेक्शन बना के रखूंगा, एक इसके लिए प्राइवेट के लिए और एक इसके लिए पब्लिक के लिए। ठीक है, चलिए तो देखिए कनेक्शन मैं बनाता हूं यहां से, पहले कनेक्शन बनाएंगे अब करके बाद में देखेंगे। तो देखिए कमांड के एनएमसीएल आए, हाँ नहीं उसके लिए राउटर लगाना पड़ेगा फिर आपको। अभी हम क्या है राउटिंग नहीं कर रहे हैं, केवल कनेक्टिविटी चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, फिर उसके लिए तो मैं आपको बता दूंगा कभी आपका आगे कभी आएगा तो। वैसे तो वो ऐसे 3 का पार्ट था, उसमें आपका राउटिंग करना आपको बताया गया था, पर इसमें नहीं है राउटिंग कंसेप्ट। हाँ थ्योरी तो है इसमें बट वैसा नहीं है, बट फिर भी आपको बता दूं कोई दिक्कत नहीं है। एनएमसीआर कनेक्शन क्या करना चाहते हो, कनेक्शन ऐड करना चाहते हैं। कनेक्शन ऐड करोगे टाइप बताओ पहले तो, कौन सा टाइप होता है हमारा, ईथरनेट होता है। ठीक है, और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। इसके नीचे रखते हैं, देखिए ठीक है, अब आपको चलता रहेगा। ईथरनेट टाइप, इंटरफेस का नाम क्या है, ईएनएस। अब मुझे क्या करना है, कनेक्शन का नाम बताना है, कनेक्शन हाइपर नेम। तो देखिए मैं इसका नाम रख देता हूँ इंटरनेट ही रख देता हूँ, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है पूरा आ गया। अब ये 10 है तो इसका नाम मैंने क्या रख दिया इधर, 10 कर दिया। अब हाँ पब्लिक के लिए, अब मुझे क्या देना पहला काम, आईपी। अब मुझे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा जो नेट चल रहा है ना यहाँ पर,
उसकी रेंज क्या है, जो मेरे पास सिस्टम पर जो नेट चल रहा है उसकी रेंज क्या एक्चुअल में। सो अवेलेबल नेटवर्क यहाँ पर नहीं देखना आपको, मैनेज कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए मुझे, चेंज वाले पे, ठीक है ना, यहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ से स्टेटस में गया, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपका आईपी क्या मिला मुझे, देखिए 192.168.217.1, बट ये तो इसका आईपी नहीं होगा, एक मिनट रुको, ये रहा, ये वाईफाई ये वाला है। डिटेल में जाइए, क्या है इसका आईपी, देखो 8 है, देख रहे हैं आपका 8। तो मैं एक ऐसा आईपी असाइन करूंगा जो थोड़ा सा रेंज से, इसका ये रेंज यही रहेगा आपका, गेटवे क्या देखो इसका। तो आपके नेट का जो कनेक्शन चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, ध्यान रखना कि आपके नेटवर्क में सबनेट के अंदर आईपी चल क्या रहा है, डीएनएस क्या देखो इसका ये। तो डीएनएस आप चेंज कर सकते हो, बट गेटवे क्या रखोगे, सेम रखोगे। तो देखिए करके दिखाता हूं आपको मैं। अब मुझे रेंज पता चल गई, तो आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस क्या देना आपको, 192.168.1.100 कर देता है इसका। ऐसा करते हैं 110 कर देते, तो 10 की तरह काम करेगा ये, उसका 120 कर देंगे तो आपका वो मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने इसमें आईपी दिया 110 स्लैश क्या करोगे, ये तो करना पड़ेगा आपको, आईपी वर्जन 4। अब क्या देना है आपको दूसरा, सब एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार में आईपी दे दो, गेटवे दे दो, क्योंकि मुझे गेटवे के बिना काम नहीं करेगा ना। अभी क्या बताया था आपको, यहाँ देखो ये तो आईपी हो गया, दूसरा मैं क्या देने जा रहा हूँ अब, गेटवे, तीसरा क्या दूंगा मैं इसमें, सारी चीज बताने जा रहा हूँ अब यहाँ पे मैं, देखिए एक बार भाई। तो आईपी वर्जन 4 डॉट गेटवे, गेटवे क्या रहेगा हमारा, प्रतीक 192.168.1.1 दिखाया था आपको गेटवे भी इसमें। अब देखो गेटवे हो गया आपका, आईपी हो गया, गेटवे हो गया, अब क्या देना है आपको, डीएनएस आईपी वर्जन 4। कुछ याद ना आए तो देखो ध्यान से देखो, अभी मैंने क्या क्या दे दिया, डीएनएस। अब मुझे क्या देना है, एड्रेस दे दिया मैंने इसमें, और देखिए गेटवे कहाँ है, गेटवे किधर लिखा है, GABC, ये रहा देखिए गेटवे, डीएनएस दिख रहा है आपका। तो मैंने इसमें दिया डीएनएस, क्या हो रहा है डीएनएस, आपको पता है कि हम गूगल का यूज करते हैं 8.8.8.8, किसी का यूज कर लो कोई दिक्कत नहीं, डीएनएस आप किसी का भी यूज कर सकते हो, या आप चाहो तो आप एयरटेल का यूज कर लो 202.56.215.54, ये होता है डीएनएस, किसका ये, एयरटेल का ये भी यूज कर सकते हो आप, किसी का डीएनएस यूज करो, इंटरनेट चाहे किसी का भी हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। तो आप गूगल चाह रहे हो तो मैं आप गूगल बता दूं आपको 8.8.8.8 हो गया। अब आईपी वर्जन 4 डॉट क्या करोगे, मेथड बताना पड़ेगा, मेथड सबसे लास्ट में बताया करो, मैनुअल MANUAL। हाँ गेटवे का आईपी होता है अपना, राउटर का आईपी, किसका आईपी है हमारा, जो राउटर लगा है वहां पे उसका आईपी है ये। तो आपको नेट चलाने के लिए क्या चाहिए, एड्रेस, गेटवे का एड्रेस, और क्या चाहिए आपको, नेम रेजोल्यूशन के लिए डीएनएस का एड्रेस चाहिए। तो 3 एड्रेस हमारे पास दिख रहे हैं इसमें, ठीक है, तभी नेट आपका चल पाएगा। अब देखिए कनेक्शन बन भी गया देखो एक टाइम में, और क्या हो गया, आईपी आ गया, अब कनेक्शन ऐड करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो कमांड हो गई आपकी, इस कमांड में कोई डाउट किसी को, हाँ जल्दी से इसको नोट कर लो, मैं कंट्रोल-C कर रहा हूँ, NMCLI, और कनेक्शन को मैं पहले अप कर देता हूँ, अप करना है कौन सा, इंटरनेट वाला, ये कनेक्शन अप हो गया, और IP-IPA मैं थोड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ, GREP ग्रैप, और ग्रैप करना है ENS, देखिए आपका आईपी देखो आ गया, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब आप कमांड लिख लीजिए जल्दी से, ये वाली कमांड, इसके लिए आपके पास
1 मिनट का टाइम है, जल्दी से देखो इसको। जी सर। क्या बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है आजकल नेटवर्क के ज़्यादा इशू हो रहे हैं, क्योंकि इसीलिए कुछ बच्चे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, इंटरनेट इशू हो रहा है थोड़ा सा। देखो प्रतीक बार बार ये देखो आता है चला जाता है, आता चला जाता है इसका। तो कोशिश करो फिलहाल अभी ऑफलाइन ले लो जब तक अवेलेबिलिटी है हमारे पास, सबसे बेस्ट तरीका है। किसी का पॉसिबल हो तो ऑफलाइन लो। हो गया सब पे? अब देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको मैं कॉपी करके ना उधर पेस्ट कर दूंगा, और क्या कर दूंगा इसमें मॉडिफिकेशन कर दूंगा बस। समझ गए ना? मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया, इस मशीन पर आया, आप एक काम किया करो ध्यान से, इधर देखो, किसी कमांड को टाइप करने से पहले आप हैश लगा दो उसके आगे। अब इसमें टाइप कर दो जिससे कि वो चलेगी नहीं कमांड। अभी ये कमांड जस्ट एक नोट पैड की तरह हो गया आपका, पेस्ट हो गया इधर। अब इसको पहले सही कर लो पहले आप, क्योंकि आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा ना। क्या चेंज करना पड़ेगा? इधर आईपी चेंज करना पड़ेगा। तो पहला काम क्या करो, यहाँ से आईपी चेंज कर दो। और कुछ चेंज करना है और तो सब हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि इसका भी नाम क्या है, देखो नाम चेंज करना पड़ेगा इधर आपका। इधर नाम चेंज कर दो, 20 कर दो इसका। और क्या चेंज करना पड़ेगा, और सब सेम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आकर के अब के बाद क्या कर दो, कमांड चला दो, चल गई कमांड आपकी। देखो क्या मुझे लिखने की जरूरत पड़ी? तो धीरे धीरे कंसेप्ट आप जैसे जैसे चीजें आपके 8-10 चैप्टर हो जाएंगे आपके, मैं एक चीज बताऊंगा फिर आप उसमें हिंट लेना स्टार्ट कर जाओगे आप। अब NMCLI कनेक्शन क्या करना चाहते हो आप? अप करना चाहते हो। नाम क्या है इसका? 20 IPA। देखो आपका आईपी इतना हो गया ये। अब आप पिंग करके देखो, मैंने कहा पिंग किससे पिंग करना है? 110 से पिंग करना है। किससे पिंग करना है? 110 से। कनेक्टिविटी आ रही है, आईपी कैसा हमारा? इंटरनेट। अब पिंग कर लो किससे? गूगल से। किससे पिंग करो? गूगल से। पिंग लिखो गूगल, google.com। तो आपका गूगल से पिंग करना चाहिए। देखिए अभी पिंग नहीं कर रहा, तो क्या रीजन हो सकता है पिंग नहीं करना? क्योंकि मेरी जो कनेक्टिविटी है, मेरा जो लैन कार्ड लगा है, उसकी मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है कि वो केवल क्या रहेगा, अपनी वर्चुअल मशीन तक ही सीमित रहेगा, बाहर नहीं जाएगा यहाँ से। चाहे भले आपका आईपी क्या चल रहा हो, उसका मतलब नहीं है, उसका कोई भी इंटरफेरेंस आपका किसी बाहर के नेटवर्क में नहीं। देखो क्या बता रहा है, सर्विस काम नहीं करेगी, मतलब आपकी रिक्वेस्ट बाहर जा ही नहीं रही। मेरी वर्चुअल मशीन से कोई रिक्वेस्ट बाहर नहीं जा रही, बाहर का मतलब राउटर तक नहीं जा पा रही है। दिखाऊं मैं आपको 192.168.1.1, जब तक मेरी रिक्वेस्ट गेटवे तक ही नहीं जा पाएगी, राउटर पर रिक्वेस्ट जाएगी तब तो क्या होगा, कोई रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होगी आपकी। अभी तो मेरी रिक्वेस्ट कहां तक नहीं जा पा रही है? राउटर तक। राउटर का आईपी देने से ये थोड़ी कि आपके सिस्टम पर नेट चल गया। गूगल का डीएनएस देने से ये नहीं कि आपके सिस्टम पर नेट चल जाएगा, नहीं। आपकी रिक्वेस्ट कहां तक जानी चाहिए? आपके आईएसपी तक जानी चाहिए। तो क्या मेरी रिक्वेस्ट मेरे आईएसपी तक जा रही है? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? पहले तो मुझे सेटिंग करनी पड़ेगी ना, ऐसे कुछ। ऐसे नहीं कि आपने बस किया सब कुछ ऑन हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे सिस्टम की जो सेटिंग है वो केवल अपनी लोकल होस्ट मशीन तक ही है। इट मींस वर्चुअल मशीन तक सीमित है, इसकी कोई भी रिक्वेस्ट फिजिकल मशीन पर भी नहीं जा रही। यहाँ तक केवल मैं अपने सिस्टम का देखो, मेरा देखिए रेंज सेम है, यहाँ देखो ध्यान से। उसका आईपी मैंने क्या दिखाया था आपको? 1 दिखाया था ना। अभी तो देखिए सेम नेटवर्क में कनेक्टिविटी नहीं है, देखो ध्यान से। अभी आपकी रिक्वेस्ट आपकी फिजिकल मशीन तक नहीं जा पा रही है, समझ गया? फिजिकल मशीन मतलब विंडो 10 तक, जबकि रेंज दोनों की क्या है? अगर सपोज करो कि मैंने 2 मशीन लगा दी, एक स्विच अलग लगा दिया, एक दूसरा स्विच अलग लगा दिया, और उससे कोई दूसरा वायर नहीं लगा आपका, तो क्या कनेक्टिविटी होगी? इतना तो पता है ना सबको कि जिस पर्टिकुलर स्विच से आपने 2 पीसी कनेक्ट किए या 3 पीसी कनेक्ट किए, एक का वायर दूसरे स्विच में लगा है, दूसरे का
किसी और में लगाए, तो क्या वो आपस में बात कर पाएंगे? क्योंकि उनकी फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है। लॉजिकल कनेक्टिविटी मैंने कर दी है, बट फिजिकल कनेक्टिविटी अभी। तो मैंने एक वर्ड यूज किया था स्टार्टिंग में, देखो इसका मतलब क्लियर हो गया कि मेरे सिस्टम की क्या नहीं है, फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं है, वर्चुअली है। वर्चुअली का मतलब वर्चुअल आईपी तो होता है आपका, मतलब लॉजिकल कनेक्टिविटी है। लॉजिकल आईपी क्या होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। आईपी कैसा होता है? लॉजिकल एड्रेस होता है। तो लॉजिकली एड्रेस तो सही है आपका, एड्रेस में कोई गलती नहीं, ना तो डीएनएस में कोई गलती है, ना आपके गेटवे में कोई गलती है, और ना आपके आईपी में कोई गलती है। कनेक्टिविटी कहाँ की दिक्कत है आपकी? इस तो ये फिजिकली है, बट यहाँ पर इसको फिजिकली ना बोल करके, क्योंकि मेरे पास वर्चुअल मशीन है, तो मुझे वीएमवीआर की सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे? वीएमवीआर की सेटिंग। तो कहाँ जाओगे? वीएम की सेटिंग में जाओगे, ध्यान रखना। ये मैं वीएमवीआर यूज करूँ इसलिए आपको इसकी सेटिंग दिखा रहा हूँ। कहाँ जाओगे आप? सेटिंग में जाओगे आप। आपको क्या करना है? यहाँ से होस्ट को हटा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं ज्यादा प्रैक्टिकल क्यों करता हूँ, जिससे कि मेरा किसी बाहर के किसी इंटरफेस से कोई कनेक्टिविटी ना रही। मैंने जो अपना काम कर रहा हूँ वो मेरा चलता रहे, कोई भी कन्फ्लिक्शन ना हो किसी भी तरह का आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। यहाँ तक कि मेरी फिजिकल मशीन पर भी कोई इफेक्ट ना पड़े इस मेरी वर्चुअल मशीन का। इसलिए मैं क्या रखता हूँ? होस्ट रखता हूँ। बट मुझे अब क्या करना पड़ेगा? ब्रिज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिज कर दोगे, ओके कर दो। इधर आ जाओगे इस वाली मशीन पर भी, चेक करो। अभी यहाँ पे देखिए अनरीचेबल आ रहा है, इसकी वीएम की सेटिंग में जाओ, और यहाँ पर भी क्या कर दो आप? होस्ट की जगह पर ब्रिज कर दो। तो देखिए ये कनेक्टिविटी है, देखिए यहीं से आपको पता चल जाएगा। अभी क्या रहा है? देखिए आप यहाँ अनरीचेबल आ रहा है जब आपकी मेन मशीन से, क्योंकि 8 से मैंने पिंग किया था। देखिए ये अभी भी अनरीचेबल आ रहा है आपका, कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? 1.8 करता हूँ, दोबारा से करके देखता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट किससे बाहर आ रही है? 120 से बाहर आ रही है आपको। इसका मतलब यहाँ तक अभी कनेक्टिविटी अभी नहीं आ पा रही है। तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा? कनेक्शन को अप करना पड़ेगा, कनेक्शन को एक बार डाउन करना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ हो तो दोबारा से क्या करो? एक बार कनेक्शन अप कर लो। दोबारा देखो 8 से कनेक्टिविटी आई है आपकी, अभी भी नहीं आ रहा है इसमें। अभी देख लेंगे क्या रीजन है। कनेक्शन जैसे कि उसकी जो सेटिंग है वो चेंज हो जाए। गूगल से पिंग करके देखता हूँ। अभी गूगल तक आपका पिंग नहीं जा पा रहा है। एक बार राउटर से भी चेक कर लेते हैं हम। 1.1 से कनेक्टिविटी करके देखते हैं। अच्छा, मैंने अभी पता है क्या किया? एक छोटा सा मैंने गलत हो गया मेरे से। मैंने जो आईपी है वो चेंज कर दिया था ना, आईपी तो कर दिया था शायद। 1 डॉट अभी मैं किस पे हूँ? 110 से पहले पिंग करता हूँ, तो पहले यहाँ देख लूँ मैं। अच्छा, अभी ये तो यही आपस में बात नहीं कर पा रहे हैं। नेटवर्क अलग नहीं हो जा रहा है, सिस्टम को 10 लोड दिया हुआ है। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 10, देखिए इस पे मुझे लगता है मैंने आईपी अभी ये कमांड मैंने चलाई थी इस पर, आईपी स्पेस ए, इस पर आईपी है 10 डॉट। देखिए मेरी मिस्टेक देखिए यहाँ पर है, देखो ध्यान से देखो। मैं ये जो मैंने आईपी जो दे दिया ना, एक्चुअल में मुझे यहाँ पे क्या करना है? ये 1 करना है। क्या करना था मुझे? ठीक है, हाँ, क्योंकि नेटवर्क क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, ये मैंने देखा ही नहीं इसको। मैंने सोचा मैंने यहाँ पे पहले चेंज कर दिया था, मुझे यही ध्यान था, तो इसलिए मैंने सोच रहा था मैंने कि क्या इसमें मिस्टेक है। देखिए ये तो सही हो गया आपका 1, ये भी सही हो गया। ठीक है, NMCLI कनेक्शन को पहले मैं डिलीट कर रहा हूँ। कौन सा कनेक्शन था आपका? इंटरनेट वाला था ना, क्योंकि कई सारे कनेक्शन बन गए होंगे इसमें, तो मैं इसको दोबारा से बना देता हूँ। अब हो गया सक्सेसफुली। अब मैं पिंग करता हूँ किससे? एक बार मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम और करना पड़ेगा मुझे, कनेक्शन अप करना पड़ेगा। ठीक है, पिंग GLE google.com। अब देखिए गूगल से क्या आ गई? कनेक्टिविटी आ गई आपकी, इस सिस्टम की आ गई,
दूसरे का भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इस सिस्टम की कनेक्टिविटी आगे मैं आपको -1 करके ना एक ही पैकेट सेंड करके दिखा देता हूँ आपको। मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसमें -C लगाना था मुझे। -C कितने कनेक्शन भेजने हैं आपको? केवल एक। तो देखिए ये आपका किसका आईपी है? गूगल का आईपी है, ठीक है, क्योंकि डीएनएस क्या करता है? नेम को आईपी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब मैं देखिए इस वाली मशीन पे आ जाता हूँ, NMCLI कनेक्शन क्या कर लो, पहले उसको डिलीट कर दो, पहले उसको, क्या नाम था उसका? इंटरनेट 20। दोबारा से आप आओ यहाँ पर, जो आपने कमांड टाइप की थी ये वाली। अब यहाँ पे आईपी क्या करना है आपको? इसमें 1 कर दो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है? आईपी स्पेस, चलो आईपी बाद में, NMCLI कनेक्शन अप कर लो। कौन सा कनेक्शन है आपका? इंटरनेट वाला। पिंग करके देखो गूगल से, गूगल आपका इसमें केवल इतना कर दूंगा, चलेगा? नहीं चलेगा, .com करना पड़ेगा, ठीक है। चल गया, देखिए। तो पहला काम क्या है? अब आपको इस पर मैं नेट चला के दिखाता हूँ। वैसे तो आपका पिंग करके दिखा दिया, बट फिर भी आप फायरफॉक्स ऑन कर लो। अब इस मशीन को मैं बाहर से एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कोई बंदा बैठा है कहीं, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं किसी दूसरे सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ ओवर द इंटरनेट, घर से बैठ के, तो आप कर सकते हो। पुट्टी डालो अपने सिस्टम में, आप किसी भी मशीन को, सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल मेरा काम क्या है? यहाँ पर सबका फेवरेट, ठीक है, चल गया आपका फेवरेट। साइन इन पर क्लिक करो, साइन अप करो, जो भी करना है यहाँ पे आइए, चल जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका चलता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा अभी क्या, कि मैंने एक डीएनएस का आईपी कैसे देना है। देखो गेटवे का आईपी आपका नेटवर्क का अलग हो सकता है, क्योंकि हर राउटर का आईपी क्या होता है? अलग अलग होता है, ठीक है। डीएनएस का आईपी भी क्या होता है? चाहे वो प्राइमरी और सेकेंडरी, मतलब अगर बाई चांस गूगल का एक आईपी दिया है, मैं कोई एक और दे सकता हूँ, बाई चांस गूगल का काम ना करे तो कोई और काम करे। सेकेंडरी बताऊंगा अभी आपको, अभी मैंने केवल क्या बताया? केवल आपको प्राइमरी। अभी मैंने एक चीज और बताई आपको, क्या? मॉडिफाई करना। अब दूसरा क्या है कि भाई मुझे तो आईपी देना आता ही नहीं है। अब क्या करोगे? भाई मुझे तो आईपी देना आता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, तो सर मैं तब क्या करूंगा? अब देखो ये दो चीजों में कोई गलती हो तो बताओ, कोई कुछ पूछना हो या कुछ मिस्टेक हो आपकी कि सर मैं यहाँ पे कुछ भूल रहा हूँ। सर वो मिस्टेक हो गई जो 10 आपने किया वो तो वो केवल वो रेंज की डिफरेंस थी आपका। तो 10 की जगह हमारा जो नेटवर्क में क्या चल रहा है? 10 थोड़ी चल रहा है, 1 की रेंज चल रहा है ना, 1.0 की। तो मैंने कर दिया 10.0 का रेंज यूज कर रहा था, वो इसकी मिस्टेक थी। चलो अब मैं एक कनेक्शन और बनाता हूं, और क्या करता हूं? आपको नेट चला के दिखाऊंगा। देखिए अगर नेट क्या होगा? आपका लोकल आईपी होगा तो नेट नहीं चलेगा, ध्यान ध्यान रखना। अगर आपका आईपी कैसा होगा? लोकल, तो नेट नहीं चलेगा। कैसा आईपी होना चाहिए आपका? आईएसपी की रेंज का आईपी होना चाहिए आपका, तब चलेगा आपका नेट। तो किसी को कुछ पूछना नहीं है, वी हैव टू चेक ऑलवेज कनेक्शन रेंज। हाँ जी, आपके पास कनेक्शन की रेंज आपको नहीं पता होगी। लोकल में आप कुछ भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है राहुल। लोकल में आप जो चाहे यूज कर सकते हो, बट आपको क्या करना है? अगर इंटरनेट चलाना है तो आईएसपी की रेंज आपको पता होनी चाहिए। कौन सी रेंज? जो आपको आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ने आपको दी हुई है, वो रेंज का ही आपको आईपी देना पड़ेगा। क्योंकि कहीं में मैंने देखा है कि 2 की रेंज चल रही होती है, कहीं पर कहीं पे भी देखता हूँ कि 217 की रेंज चल रही होती है, अलग अलग रेंज चल रही होती है। तो वो रेंज आपको ध्यान रखना है, उसी की रेंज का आपको आईपी देना है, तब काम करेगा। बट अब मुझे क्या करना है? आईपी अपने आप लेना है, क्योंकि मेरे नेटवर्क में राउटर लगा है। राउटर क्या करता है? डीएससीपी इनेबल्ड है उस पर, पता है ना आपको। राउटर पे क्या होता है? डीएससीपी इनेबल्ड होता है, तो वो आपको क्या करेगा? आपको एक आईपी दे देगा। जैसे कि मेरी मेन मशीन पर क्या मिला है? 1.8 आईपी मिला हुआ है, अपने आप मिला, मैंने उसमें दिया नहीं है विंडोज मशीन पर। तो मैं वैसे ही चाहता हूं कि मेरी मशीन पर भी क्या मिल जाए? अपने आप एक आईपी मिल जाए। उसको क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक आईपी, या डीएससीपी के थ्रू आईपी अपने सिस्टम पर कैसे ऑब्टेन कैसे करोगे? तो ये वाला कंसेप्ट और बता रहा हूं मैं आपको। देखिए ये जो जितना मैं करा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आगे जितने प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे उसके लिए आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा? अपना नेटवर्क सेटअप करना पड़ेगा। दो सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, चाहे वो एसएचएस का प्रैक्टिकल हो, एससीपी का प्रैक्टिकल हो, आगे जितने भी हम वो सब नेटवर्किंग के प्रैक्टिकल आएंगे। बेसिक कमांड खत्म हो गई आपकी,
अब स्पेसिफिक मैंने कहा कि आज हम क्या सीखेंगे, कॉपी करना सीखेंगे नेटवर्क में, आज हम क्या सीखेंगे, एसएसएस लेना सीखेंगे। तो वही चलेगा उस पूरे चैप्टर के अंदर, वही चीज चलेगी आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, ऑब्टेन करना है। तो चलिए अब हम आते हैं दोबारा से। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इस कनेक्शन को पहले मैं क्या करता हूँ, डाउन कर देता हूँ। कनेक्शन अप होता है तो कनेक्शन क्या कर सकते हैं हम, डाउन करते हैं। तो मैं इस कनेक्शन को डाउन कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार शो करके देख लो, NMCLI कनेक्शन शो करके कि डाउन हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए कनेक्शन डाउन हो गया, दिख रहा है आपका, बट एक अपने आप हो गया, ये वाला दिख रहा है, ये वाला। अब ऐसे तो क्या हुआ, मेरे पास 4-5 कनेक्शन है, कोई ना कोई आप होता रहेगा अपने आप ही। तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं आपको, डिवाइस डिस्कनेक्ट कर दिया करो सीधा। डिवाइस डिस्कनेक्ट, डिवाइस का नाम क्या था, आप देखिए कोई भी कनेक्शन आप है क्या, यहां से देख लो, कोई भी अपनी ना, ये होता ही तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्यों, तो ये क्या वर्चुअल है, ये इससे मतलब नहीं है। एक कमांड मैंने भी आपको बताई, कौन सी कमांड, ये कमांड लिख लो। जब आपके पास मल्टीपल कनेक्शन है तो कोई ना कोई ऑटोमेटिकली क्या होता रहेगा, अप होता रहेगा। आप नहीं चाहते कि ऑटोमेटिकली कोई भी कनेक्शन अप होता रहे, तो आप इस कंसेप्ट का यूज कर लोगे यहां पर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इधर आ जाओ दूसरी मशीन पर, NMCLI डिवाइस डिस्कनेक्ट, डिवाइस का नाम, डिवाइस का नाम कैसे पता चलेगा, डिवाइस शो कर लो पहले, ध्यान रखना क्या करोगे, पहले शो करके देखोगे, फिर डिस्कनेक्ट कर दो उसको, ठीक है। अब दूसरे पे आ रहा हूं मैं, इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। NMCLI डिवाइस डिस्कनेक्ट, डिवाइस का नाम क्या हमारा यहाँ पर, NMCLI कनेक्शन शो करके देखो, कनेक्शन कोई अप है क्या, नहीं, एक नया कनेक्शन हो, देखो मैंने ये कितने बनाए, जब मुझे लैन चलाना है तो क्या करूंगा, इसको अप कर लूंगा, जब मुझे नेट चलाना है तो इसको अप कर लूंगा, जब मुझे DHCP सब करना है तो DHCP वाला, तो इसको मैं डायनेमिक के नाम से बना दूंगा, ठीक है। तो NMCLI कनेक्शन ऐड, ये तो देखो यहां तक सेम चलेगा, टाइप भी क्या रहेगा, सेम, इंटरफेस का नाम भी क्या रहेगा, सेम, कनेक्शन का नाम थोड़ा चेंज कर दोगे, क्योंकि DHCP कैसे देता है आपको, डायनेमिक IP देता है, तो इसलिए मैंने इसका नाम क्या कर दिया, डायनेमिक कर दिया। डायनेमिक, ये मेरा 20 PC है, तो इसका नाम क्या कर दिया, डायनेमिक करके 20 कर दूंगा, बस इतना ही करना है आपको। और कनेक्शन, हाँ एक मिनट, IP वर्जन 4, अगर चलो मैं इसको नहीं भी करूंगा तो भी ले लेगा, चलो बस इतना ही कर दो, बस पूरा नहीं कर रहा मैं उसमें आपका। यहां देखो कमांड क्या है, ये वाली कमांड है, एक मिनट, ये वाली कमांड है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं क्योंकि दिख नहीं रहा आपको ये, ठीक है। अब देखो वो हिल जाता है, वो काम नहीं करेगा ऐसे, ठीक है, चल कोई नहीं। ऐसे काम करेगा नहीं, चल तो कमांड लिख लिया आपने। अब देखिए मैंने चला दी कमांड, ये एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, ठीक है ना, कुछ गलत बन गया पहले वो, ठीक है, बहुत सारे कनेक्शन भर गए उसी नाम से, ठीक है। इसलिए जब कभी ऐसा हो जाए ना, क्योंकि वो क्या करता है, उसी नाम से मैं जितनी बार कमांड को क्या कर दूंगा, एंटर करता जाऊंगा, उसी नाम से उसको वो क्या करता रहेगा, बनाता रहेगा, फिर आपका कुछ भी नहीं काम करेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसलिए उसको हटा दिया करो, एक वन टाइम कनेक्शन बनाना है, NMCLI कनेक्शन शो करके देखो। अभी कोई भी कनेक्शन देखो, देख रहा है आपका अप नहीं है, क्योंकि जब तक आप अप नहीं करोगे, जब तक अप नहीं होगा, ध्यान रखना, देखो बन गया है कनेक्शन, अब तो नहीं, देखो ठीक है। अब देखिए क्या करोगे आप इसमें, अब कर लो आप इसको, एक बार अगर आपने डिवाइस को डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो अपने आप किसी डिवाइस को कनेक्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब करके, कौन सा वाला कनेक्शन है आपका, डायनेमिक वाला, अब कर दो। देखिए अप हो गया, एक्टिवेट भी हो गया, दिख रहा है आपका,
अब आपको आईपी मिल गया होगा, आईपी ए, देखो ध्यान से क्या आईपी मिला आपको, देखो यहाँ पर, यहाँ देखो 41 मिला है आपको, आईपी क्या मिला है 41। इसको देख लेते हैं क्या मिलेगा। अभी देखिए कोई कनेक्शन आप है क्या, देखो ध्यान से देखो यहाँ पे देखो कनेक्शन शो करके कुछ आप है क्या, नहीं। क्या करना पड़ेगा आपको, शो अब करना पड़ेगा। नाम क्या है इसका डायनेमिक। अच्छा इधर तो मैंने बनाया ही नहीं अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम बनाएंगे नहीं, बस हम क्या कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं बस, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और इधर क्या कर दिया, पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आपको पहले क्या करना है, 2 हैश लगा देना है, एक ही लगा लो कोई दिक्कत नहीं, एक हैश इसलिए जिससे कि वो उसको बैश ना समझे, वरना प्रोग्राम चल जाएगा वो। पेस्ट कर लो, तो ये कमांड चलेगी नहीं। इसका नाम क्या रखना है, चेंज करना है, यहाँ पे 10 कर दो, और यहाँ तक तो कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि अब इसमें कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है आपको, बस नाम चेंज कर दिया। कनेक्शन तो क्या करेगा, अपने आप लेगा वो, कमांड ऐड सेम चलेगी, टाइप सेम होगा, इंटरफेस सेम होगा, नाम चेंज है बस आपका। अब यहाँ से क्या कर दो, इस हैश को हटा दो, अब चला दो इसको, बन गया। आईपी ए करके देखो क्या आईपी मिला, देखो इसको। अच्छा अभी तो मुझे अब करना पड़ेगा ना इसको, क्योंकि मैंने उस कनेक्शन को अप नहीं किया, अब कर दो डायनेमिक, ठीक है। अब देख लो आईपी मिल गया होगा इसका, क्या आईपी मिला होगा इसको, 42 मिला है, उसको 41 मिल गया था उसके आगे। अब कनेक्टिविटी चेक करके देखें इसमें 41, तो मैंने यहाँ तक कॉपी कर लिया, इसको पिंग करके देखो अब आप, और ये तो मैं खैर अपने आप से भी पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो गूगल से पिंग कर लो, facebook.com, किसी से पिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आईपी कितना देखो, ठीक है ना, ये फेसबुक का है तो आईपी 57। अगर आपको फेसबुक चलाना है कभी ऐसे, तो आईपी से भी क्या कर सकते हो, फेसबुक चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मैंने आईपी इसमें से कॉपी करके फेसबुक ओपन करके और दिखा दूँ आपको मैं, ठीक है जी। यहाँ पे क्या करो, इसको पेस्ट कर दो, चल गया आईपी आपका, खुल गया फेसबुक, ठीक है। सर अगर जिसने फेसबुक ओपन कर रखा है और वो अपना एक्चुअल लॉगिन कर रखा है, तो जो भी चीज अगर आई तो हमने कनेक्ट कर रखा है, तो उसके थ्रू हम इसे ओपन कर सकते हैं। मतलब जैसे किसी विक्टिम का पीसी हो गया, तो उसने फेसबुक लॉगिन कर रखी है, तो उसके थ्रू हम क्या उसको मतलब उस पे डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं फेसबुक में। मतलब उसी से विक्टिम हो गया तो विक्टिम के ऐसे ही पता चल रहा है कि अभी देखिए हैकिंग को भूल जाओ फिलहाल के लिए अभी आप, ठीक है। तो क्या आपका क्वेश्चन मुझे लगता है हैकिंग से रिलेटेड कुछ ना कुछ होगा, तो फिलहाल अभी हैकिंग को भूल जाओ, अभी हम हैकिंग बिल्कुल नहीं करेंगे ना, हमें पता है कि क्या चलता है क्या नहीं चलता, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब देखो यहां तक किसी को डाउट इसमें भी, देखो ये दोनों काम मैंने आपको करके दिखा दिए, ये दो, कोई डाउट किसी को भी। मैं एक बार नाम लेता हूं सबके जो जितने हैं, दीपक, दीप ज्योति, राहुल, रवि और आप भी, ठीक है। कुछ पूछना है अनुराग, नहीं? तो देखिए अभी हमने कितना काम किया, 2 मशीन बना के देखी, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर हमने कितना काम किया, ये सारा काम किया। हमारे पास कितनी मशीन है, 2 मशीन है। ये दोनों मशीन क्या है आपके, एक स्विच से लगी हुई है, इस पर हमने एक अलग नाम दिया, इसका भी एक नाम दिया हमने यहाँ पर। और देखिए यहाँ पे आईपी हमने देखा स्टैटिक, ठीक है, हमने डीएचसीपी यूज किया, हमने हर तरह से चीजों को यूज करके देख लिया, ठीक है। इस तरह से क्या करोगे आप, कोई भी काम कर सकते हो, चाहे फिजिकल मशीन हो, वर्चुअल मशीन हो। होस्ट नेम देना है आपको, होस्ट नेम दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने आईपी देना, क्रिएट कैसे करें, कनेक्शन क्रिएट करना देख लिया हमने इसमें। और क्या देखा, आईपी देते कैसे हमने, आईपी डालना, गेटवे कैसे देते हैं ये भी हमने देख लिया, डीएनएस आईपी। अभी मैं सेकेंडरी बताऊंगा अभी आपको, बट बाद में। और मैंने क्या बताया आपको, पिंग। कोई मुझे बता सकता है पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? हाँ जी, पिंग की फुल फॉर्म क्या होती है? मैंने पिंग लिखा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है?
किसी को पता है तो बताइए। पैकेट इंटरनेट ग्रोपर, PER, पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। ठीक है, इसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, कोई बताएगा? इधर से बताओ जल्दी से, कौन सा प्रोटोकॉल? देखो अभी इन्होंने वो बोला था, आप लोग का ध्यान यहाँ पर नहीं है। कौन सा? SNMP, ICMP, SMP? अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए केवल सुनने से नहीं काम चलता। देखिए नकल के भी क्या चाहिए आपको, थोड़ी सी अकल चाहिए। अकल का मतलब कि आप उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉग्निशन आपका होना चाहिए। तो फिर आपको सुनते ही एक बार कोई बोल देगा ना थोड़ा सा, तो आपको वो रिकॉल हो जाएगा पूरा। हाँ, क्या चलेगा आपका? ICMP। तो हमें इसमें देखना है ICMP। ICMP मतलब इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो हमें यहां पर लिखना है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। क्या चलेगा? इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। छोड़ो, देखो ये सही है, काम करता रहेगा, यहाँ रखा है। ठीक है, क्या वहां पे बार बार जो है इंटरनेट कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूं आपको कि एक्चुअल में मैंने इसलिए पूछा। देखिए जब मैंने पिंग किया तो देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, देखो सामने देखो लिखा आ रहा है ना। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रही है? ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। किससे पिंग किया? इसका TTL वैल्यू होता है। TTL की फुल फॉर्म टाइम टू लीव। ये होता है टाइम टू लिव। कितना आपका टाइम लगा दिखाता है आप, कितने सेकंड आपका। ठीक है, फिर ये यहाँ पे इतने सेकंड, यहाँ पर इतने सेकंड, TTL की वैल्यू चलती रहती है इसमें आपकी। ठीक है, चलिए अब देखो हमने ये सब सीख लिया। मैं इसको दोबारा से, अब देखो कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। मॉडिफाई बताया था बट थोड़ा सा और इसमें बताऊंगा। अभी तो इसमें मुझे बहुत कुछ बताना है, यहाँ पर इस जगह पे मुझे बहुत कुछ बताना है। एक सिंपल कनेक्टिविटी कैसे करोगे घर पे अपना। मैंने कहा कि आज आपको क्या करना है, घर पे ये प्रैक्टिकल करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको एक चीज और। देखो यहाँ पर VMware के अंदर कंसेप्ट होता है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपका, स्नैपशॉट लेने का। जैसे सपोज आपको कुछ कल प्रैक्टिकल करना है, तो आप क्या करो, जब आप विंडो इंस्टॉल कर लो एक स्नैपशॉट लेके रखो, बिल्कुल फ्रेश मशीन का एक स्नैपशॉट हो जाएगा। फिर जो अपने प्रैक्टिकल करते रहते हो, फिर आपको लगता है कि ये मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ती है, उसका ही क्या कर लो आप, एक स्नैपशॉट लेके रखो बिल्कुल फ्रेश मशीन का। तो देखिए मैंने इसका स्नैपशॉट ले लिया, कल मेरी मशीन में कुछ चेंज हो गया, काम नहीं कर रही, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, उसी पे क्या करोगे, रिवर्ट कर लो आप उसको। सबसे अच्छा कंसेप्ट है, घर पर प्रैक्टिकल करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें आ रही है, टैग लिखा है, यहाँ पर रिवर्ट लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, इसकी सेटिंग लिखी हुई है। ठीक है, और देखिए यहाँ से भी जा सकते हो, कहीं पे लिखा होगा इसमें कहीं ना कहीं, यहाँ पे कहीं लिखा होता है, ये रहा देखिए स्नैपशॉट। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसका स्नैपशॉट लेना है, तो क्या करोगे, टैग, नाम क्या है, STATION, स्टेशन क्या है ये, 10, तो मुझे इससे थोड़ा ध्यान रहेगा। ठीक है, स्टेशन 10 है ये, टेक स्नैपशॉट। अब देखिए किस पे आ जाओ, दूसरे वाले पे आ जाओ, यहां पर आ जाओ, इसमें भी जाओ। ठीक है, तो यहां पर भी आकर क्या करो, यहां से इस पे चले जाओ, टेक वाले पे, इस वाले साइन पे चले जाओ। ठीक है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा एक मैसेज आ जाएगा, STATION, स्टेशन, क्या कर दोगे आप यहाँ पर 20 कर दो आप यहाँ पर, इसका नाम क्या है 20, टेक स्नैपशॉट। जब आपको रिवर्ट करना है, कहाँ जाओगे आप, रिवर्ट वाले पे जाओगे। ठीक है, तो आपको वहां पर रिस्टोर करके दिखा दूंगा, फिलहाल अभी मुझे रिस्टोर नहीं करना। तो जब भी आपको रिस्टोर करना होगा तो कहाँ जाओगे, रिवर्ट। अगर आपको इसकी सेटिंग में जाके चेक करना है, तो इसकी सेटिंग होती है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर स्नैपशॉट में मेरे पास ये वाला है। बाद में फिर कभी आपको कुछ और बनाना है तो यहाँ पे मल्टीपल स्नैपशॉट बना सकते हो आप इसमें।
पर ध्यान रखना जितने स्नैपशॉट बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपके सिस्टम में स्पेस यूज करेगा। ध्यान रखना स्नैपशॉट ऐसे नहीं बन जाता, कुछ स्पेस यूज करता है वो उसके लिए, ठीक है ना। स्नैपशॉट ऐसे नहीं कि ले लेके रखो फिर आपने देखा सर मेरा तो पूरा डिस्क ही भर गया, ऐसे मत कर देना, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक किसी को? सर अच्छा ये स्नैपशॉट जो होता है ये रियल मशीन का नहीं ले सकते, जैसे विंडो हो गया? अरे देखो आपके पास वो ऑप्शन वहां पर है तो किसी का भी ले लो ना, वहां पे ऑप्शन आएगा कैसे, समझ गया ना। हमारे पास एक और आता है VMware का, फिजिकल मशीन का भी हम क्या कर सकते हैं, पूरा एक कॉपी बना सकते हैं, उसका स्नैपशॉट ऐसे मिलेगा आपका, बट ऐसे नहीं, इसके अंदर वो ESIX करके आता है आपको, उसके अंदर होता है ऑप्शन वो, बट बाय डिफॉल्ट ऐसे ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। एक DHCP का जो आपने बताया था कि हमने उसकी आईडी एक राउटर बनाता है, हाँ जी हाँ जी। उसका थोड़ा मुझे बता दें DHCP का कुछ। DHCP तो बस IP देता है, DHCP मैंने पूरा पढ़ाऊंगा आपको, अलग से कंसेप्ट है DHCP, उसमें मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। अभी DHCP बस इतना समझो कि DHCP क्या करता है, आपको IP देता है, टू प्रोवाइड IP। DNS क्या करता है, नेम रेजोल्यूशन करता है, आपको नेम को IP और IP को नेम में कन्वर्ट करता है। देखो एक बंदा क्या कर रहा है, आपको IP दे रहा है, एक बंदा क्या कर रहा है, IP को नेम को IP में चेंज कर रहा है। अब मैंने एक बंदा और ले लिया, वो क्या करेगा, विंडो इंस्टॉल कर देगा आपको, उसे बोलते हैं हम PXE सर्वर। तो हर सर्वर का अपना क्या है, रोल होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। बट अभी फिलहाल अभी हमारा काम क्या था कि हमने मैनुअली IP कैसे दिया, और दूसरा हमने क्या देखा, कनेक्शन हमने कैसे बनाई, मॉडिफाई कैसे किया, और IP कैसे लिया, गेटवे कैसे लिया, सारी चीजें। कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलिए इतने रखें आज हम इसमें, उसके बाद मैं आपका स्टार्ट करता हूँ वो पहले वाला कंसेप्ट, हाँ सर, ठीक है। तो इस वाले को मैं यहाँ तक मैं सोच रहा हूँ इसको यहाँ पे स्टॉप कर लूँ, दूसरा वाला उसका अलग से रिकॉर्डिंग बना दूंगा, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।